नमस्कार दोस्तों। एमबीबीएससी 2019 मेंस का रिजल्ट आ गया है। यहाँ बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश बवासीर आयोग इसे मैं बोलूंगा, उसके द्वारा 2019 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, रिवाइज वाला। इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, क्या क्या सारी बातें हैं, मैं विस्तार से चर्चा करूंगा आपके साथ में। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। पुरानी जो सारी मान्यताएं थी, जैसा सब कुछ लग रहा था, उसके अकॉर्डिंग आयोग ने कुछ नए ही खेल खेला हुआ है। आप भी जानें और लोगों को इसके बारे में बताएं ताकि फिर से नुकसान यहाँ ना हो। चलते हैं आगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले देखिएगा, नया जो रिजल्ट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ गए हैं वो देखिएगा। अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया है ओपन, इसमें 154 गया हुआ है। कितना गया है? 154। अप्रोक्सीमेटली 77 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही है, तो यहाँ कट ऑफ पिछले बार से बढ़ गया है। फीमेल का 152 कट ऑफ गया हुआ है। एससी का कट ऑफ बात करेंगे, 9 जो गया है 138 गया हुआ है। फीमेल का 134। एसटी में बॉयज का कट ऑफ गया है 126 और फीमेल का कट ऑफ 126 है। ओबीसी कट ऑफ है 148 और फीमेल का है 148। ठीक, ये 87% वाले जो लोग हैं उनका कट ऑफ ही बता रहा है। अगला हम चल जाते हैं, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 136 और फीमेल कर गया है 132। इसी तरीके से दिव्यांगजन या जो श्रवण बाधित थे उनका गया है 98, दृष्टि बाधित का है 116, अस्थि बाधित का है 134 और बहुविकलांग का गया है 82। एक्स सर्विसमैन जो अनरिजर्व है उनका 104 है। एससीज का गया है 82, एसटीज का 68 और ओबीसी का 90 और ईडब्ल्यूएस का 90। इसी प्रकार से जो यहां पर मैं प्रावधिक रूप में जो आपका 13% लोग जो हैं उनका इन्होंने प्रोविजनल जो बनाया हुआ है, ये था अभी तक का 87% का, तो 13% है उसमें अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया हुआ है 146 गया हुआ है। फीमेल का 144। इसी प्रकार से जो ओपन है, मतलब कि जो ओबीसी की बात करेंगे तो 140 और फीमेल का गया है 136। ये लोग रहेंगे रिजर्व कैटेगरी में। तो यहां बात करेंगे अनरिजर्व का, यहां आपको ना दिख रहा हो तो यहां बता देता हूं। ओपन में मेल का गया है कितना? 146 और जो फीमेल है उनका 144 है। वही बात करेंगे ओबीसी, उसका गया हुआ है 140 और एक तरीके से इसका गया 136। अलग ही कहानी इनकी चल रही है। 87 अभी यहां पर मैं उन्होंने रोस्टर में लटकाया, फिर रिजल्ट फिर से वापस पहुंचाया। अब 87-13 में लटका करके फिर से नया नाटक खेलने वाले हैं। समस्याएं बहुत बड़ी हैं हमारे आयोग के साथ में। पता नहीं किस प्रकार के पॉलिटिकल और किस प्रकार से माइंड गेम के साथ ही खेल रहे हैं। माइंड तो है ही नहीं, लगा ही रहे हैं, उस तरीके से काम कर रहे हैं। लोगों के साथ खिलवाड़ की बात करेंगे एक तरीके से। अब दोनों पुराना वाला और नए वाले में क्या यहाँ रिजल्ट है या क्या इनके बीच में अंतर है, देख लेते हैं हम लोग। ये आया हुआ है नया रिजल्ट का कट ऑफ और ये है पुराने रिजल्ट का कट ऑफ। पुराने रिजल्ट में, सॉरी नए रिजल्ट में अनरिजर्व का है गया है 154 और वही बात करेंगे पुराने में गया था अनरिजर्व का मेल का 146। यहां लगभग लगभग में 8 क्वेश्चन यहां पर में 8 मार्क्स का ये बढ़ चुका है ये। वही बात करेंगे फीमेल का 152 गया है नए में, पहले गया था 142, मतलब कि यहां तो 5 क्वेश्चन या 10 मार्क्स का बढ़ गया है। एससीएस का गया है 138। ये तो गजब की कहानी, पहले यहां पर एससी में और यहां अब देखो एससी का बढ़ गया है 140 पहुंच गया है। फीमेल का 136। भाई कोई भी कंडीशन होती है यहां पर एससी कट ऑफ तो जहां का वही होता है यदि प्रॉपर तरीके से बनाते, तो पता नहीं किस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक, वही बात करेंगे एसटीज का तो 126 से था, अब चला गया 128, मतलब कि सब कुछ चेंज हो चुका है। फीमेल गया 126। यहाँ ओबीसी का जो कट ऑफ पिछली बार गया था बॉयज का 148 और फीमेल का 142 था। इस प्रकार से अब मतलब पहले अब गया है 148 और 142, पहले था 146 और 140, मतलब यहाँ पर दो दो क्वेश्चन कम हो चुके हैं यहाँ पर में। ठीक, वही बात करेंगे अगला जो ईडब्ल्यूएस है 136 और 132 गया है, वही ईडब्ल्यूएस का 142 और 134 पिछली बार था। 142 और 134, ये देखो बहुत बड़ा अंतर हो गया यहाँ पर में। ठीक, ईडब्ल्यूएस का पहले मतलब कि इस बार 136 आया हुआ है और पहले था 142। ठीक, तो ये थोड़ा सा अंतर हुआ है पुराने और नए में, आपने समझा। फिर से बात करेंगे कि जो कट ऑफ है अनरिजर्व का, एससीज का, एसटीज का और ओबीसी का, इनका क्या हुआ है भैया, और एक तरीके से बात करेंगे तो बढ़ गया है। लोग घटने की उम्मीद कर रहे थे, यहां पर क्या हो गया आपका और बढ़ गया। और यहां पर में देखेंगे ईडब्ल्यूएस का जो बढ़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, कम। फायदा हुआ केवल केवल ईडब्ल्यूएस वालों को। क्लियर, ये आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से अगला हम चलेंगे, जो दिव्यांगजन है उनका 98 इस बार गया है, पहले 116 था।
अब गया है 10 विभाजित का 116, पहले था 93, और 80 विभाजित का 134, पहले था कितना पास 132, बहुविकलांग का था 82 और 82 बराबर गया है पास में। इसी प्रकार से यहाँ पर अनरिजर्व की बात करेंगे, यहाँ पर मैं एक सर्विस मैन अनरिजर्व में 104 गया है, पहले 98 था, और ये थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन हल्का फुल्का हुआ है। मतलब पूरी सारी कहानियों को पुराने नए में उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। ठीक, पहले 140 का 150 और हो जाएगा जनरल का, अनरिजर्व का मेल की बात करेंगे, फीमेल का 140 बजाय में 152 हो चुका है, 142 बजाय में 152, ये सारे सारे बढ़ चुके हैं। ये पता नहीं किस आधार पर इन्होंने चेक किया हुआ है, क्या किया हुआ है नहीं पता। इसलिए मैंने पहले शुरुआत में कहा हुआ है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं, मध्यप्रदेश बवासीर आयोग एक प्रकार से बात करें तो। ठीक, पता नहीं यार क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं ये लोग, नहीं पता। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो रिजल्ट घोषित किया हुआ है उसमें क्या क्या बात कही, चलो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, ये रिजल्ट हमारा आया हुआ है नया वाला। इसमें क्या है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जो पद है वो पास में 19 का ऑनलाइन आवेदन इस दौरान भरे गए थे, सारी बात शुद्धि पत्र वगैरह कुछ किया गया पास पद सेवन तक में। और इसमें कुल प्रकार से 571 पोस्ट यहां पर में आ जाती हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए, यहां पर में थी। यहां पर में 12/1/2020 को ये पेपर हुआ था 2 सत्रों में, 52 जिलों में आयोजित किया गया था। जो कुल पद है अनरिजर्व के 137 थे, भूतपूर्व 11 के थे, यहाँ पर में एससीज के थे 79, एसटीज के थे 102, ओबीसीज के थे 196। यहां पर बात करें भूतपूर्व सैनिक के लिए 2, 3, 5 स्क्वाड्स बन जाते हैं। ईडब्ल्यूएस के 57 थे और टोटल 571 पोस्ट थे, ध्यान रखना है हम लोगों को, क्लियर है। और दिव्यांग जन की यहाँ पर पोस्ट आए 25 और आपका भूतपूर्व सैनिक के 22 पोस्ट थे। इसके संदर्भ में अब यहां बोला हुआ है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 के संबंध में माननीय राज्य उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के अंतरिम आदेश के परिप्रेक्ष्य में, ये इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल नहीं है। अब भविष्य में ये लोग चाहे तो फाइनल ऑर्डर आएगा तो भी चेंज करोगे कि भाई। समान प्रसारण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल में पत्र क्रमांक एफ, ये फलाना जो आया हुआ था 19 सितंबर 2022 को, उसके प्रकाश में यहां बैठक हुई और फाइनली इन्होंने एक तरीके से नया रिजल्ट जारी किया हुआ है। पुनरीक्षित या रिवाइज रिजल्ट घोषित करने की बात कही गई है, निर्णय लिया गया है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, देखिएगा। सर्वप्रथम सभी विज्ञापनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान विज्ञापित पदों को 27% सम्मान करते हुए उन्हें 14% मुख्य भाग में और 13% प्रावधिक भाग में रख दिया गया है। ठीक, तो 13% यहाँ पर रिजर्व में रख दिया, उसी का प्रोविजनल में रख दिया, पृथक पृथक जाएगा। साथ ही समस्त विभागों में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के विज्ञापित पदों का विभाजित विवरण मांग लिया जाए, ये बात उन्होंने कर ली है। उपरोक्त विभाजित 14% पदों को अन्य वर्गों हेतु विज्ञापित पदों में जोड़कर कुल विज्ञापित पदों के 87% पदों को मुख्य भाग में लेकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो 14% पदों को अन्य यहाँ वर्गों के हेतु यहाँ पर में शामिल करके ये रिजल्ट जारी करेंगे। उपरोक्त गणना के अनुसार प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% पदों के लिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर विज्ञापित जो पद संख्या के आधार पर प्रावधिक या प्रोविजनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। समान प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्र के अनुसार में जो प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा में चयनित जो शॉर्ट लिस्टेड प्रावधिक अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण मुख्य या साक्षात्कार में प्रोविजनल रूप में ही शामिल होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग, या तो आपका अनरिजर्व है या आपका ओबीसी है, में रोके गए 13% के पद के विरुद्ध चयनित हो जाएंगे। समस्त चयन प्रक्रियाओं में साक्षात्कार आयोजन के समय तक संबंधित विभागों में समान प्रशासन विभाग के संदर्भ में पत्र संदर्भित पुनरीक्षित जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हेतु विभाजित पद हैं सहित सभी प्रकार के जो पद रहेंगे विज्ञापित पद विवरण अनिवार्यतः मांग लिया जाए, ये बात इन्होंने कर दी गई है। विभागों में पुनरीक्षित पद विवरण प्राप्त होने के उपरांत विज्ञापित पदों के मुख्य भाग एवं प्रावधिक के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट या प्रावधिक भाग पदों को विज्ञापित प्रकाशित की जाएगा, विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। फिर से इन तरीके से रिवाइज वाला प्रोवाइड करेंगे, ये जो पोस्ट उनका उनके बारे में वर्णन करेंगे। परीक्षा परिणामों में मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक जो अपना प्रोविजन है 13% का ओबीसी या अनरिजर्व में से अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर एक दूसरे के अंतर परिवर्तन इंटरचेंज हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। मैंने पहले ही बताया हुआ था कि भैया मान लेते हैं कि जो 13% यहां पर में आ जाते हैं कौन से वाले, अनरिजर्व में है और 13% ओबीसी में है। इस अनरिजर्व में कुछ बच्चे जो रहेंगे वो एससीज के रहेंगे, कुछ रहेंगे यहां पर में एसटीज के और कुछ रहेंगे ओबीसी के। मान लेते हैं ओबीसी को मिल जाता है 27% का आरक्षण, तो भैया ये एससी वाले जो तो यहां डिप्टी कलेक्टर पोस्ट ले सकते थे ना, कहां पर मैं अपने उस कैटेगरी वाले पार्ट में, तो उनका क्या होगा, उनका तो नुकसान ही हो रहा है ना।
तो एक प्रकार से ये बवासीर ही है, रिजल्ट नहीं है। भविष्य में इसे रोक देना चाहिए, इस प्रक्रिया को आनन फानन में रिजल्ट के चक्कर में कर जरूर रहे हैं, लेकिन इनको पूरा रिजल्ट प्रक्रिया रोक देना चाहिए। भैया तुम ये फिर से नया नाटक करोगे आगे चल के। तत्पश्चात 27% जो अपने बोला हुआ है, प्रावधिक भाग का अंतिम चयन परिणाम दोनों वर्गों अनरक्षित या अनपिछड़ा वर्ग के लिए तैयार कर 2 सीलबंद लिफाफों में रख दिया जाएगा। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात जिस भी वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय होता है, लिफाफा खोल करके चयन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो वो जो लोग एससी के थे, एसटी के थे, वो आपस में प्रोविजन में शामिल है 13% में, उनका क्या होगा भाई? वो तो यहां पर अच्छे रिजल्ट ला सकते थे ना, उनके साथ तो धोखा हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या वाली बात रहेगी। सभी लंबित लिखित परीक्षाओं साक्षात्कार होने वाले संपन्न हो चुके भर्ती परिणामों का यथाशीघ्र घोषित किया जाएगा। ठीक है, आगे चल के जो भी होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां ध्यान रखिएगा, उपरोक्त परीक्षा का पालन करने हेतु पूर्व समान प्रशासन विभाग के संदर्भित पद का उल्लेख करते हुए परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। और फिर कहा हुआ है कि इन सारी याचिकाओं के आधार पर 7/4/2022 का जो निर्णय आया हुआ था, उसका परिपालन करते हुए राज्य सेवा राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का पूर्व घोषित क्या कर दिया गया है, ठीक, निरस्त कर दिया जाता है। मतलब जो पास हुए थे वो कोई पास नहीं है, झुंझुना लेकर बैठ जाए, बस हो गया, निरस्त। ठीक, अब आपके यहां अगली बात करेंगे, इस अनुक्रम में पूर्व घोषित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा परिणाम 2019 और परीक्षा परिणाम दिनांक 13/12/2021 एवं राज्य वन सेवा मुख्य परिणाम जो हुआ था, उसे भी निरस्त किया जाता है। मतलब कि जो प्रीलिम्स है 2019 का पुराना रिजल्ट और उसके बाद में आपका मेंस का रिजल्ट है, वो सबका सब कर दिया जाता है, निरस्त कर लिया जाता है। ध्यान रखेंगे, निरस्त मतलब अब सबका मेंस होगा फिर से। लग ऐसा नहीं रहा था, शायद जो इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं उन लोगों ने कुछ नहीं किया, आप जाकर के भैया फिर से हंगामा करें, आंदोलन करें, यहां इनके अलावा कुछ नहीं, बह रहे हैं एक प्रकार से लोग। ठीक, निर्दयी बोल सकते हैं, इनको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। भाई एक बार पूरा फाइनल कर लो ना यार तुम लोग, उसके बाद रिजल्ट जारी करना। फिर क्यों बार बार तुम लोगों के सामने खिलवाड़ कर रहे हो? पहले रिजल्ट जारी करोगे, फिर किसी निरस्त करोगे, फिर उनकी भावनाओं के साथ तो यहाँ धोखा ही हुआ ना। तो पुराना रिजल्ट दोनों निरस्त हो चुके हैं, नया फिर से क्या हो जाएगा पास में, ये अगला मेंस होगा पूरा पूरा। इसके अकॉर्डिंग देख लो आप, यहाँ पॉइंट नंबर 10 में दिया गया है। इसी प्रकार से आगे बात कही गई है कि राज्य सेवा राजवन सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के उपरोक्त पुनरीक्षित किए जाने वाले परीक्षा परिणाम में राज्य सेवा राजवन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 हेतु अर्ह होने वाले सभी अभ्यर्थियों की पुनः राज्य सेवा वन सेवा मुख्य परीक्षा में आयोजन किया जाएगा। सबका आयोजन हो जाएगा तथा पूर्व में आयोजित राज्य सेवा राज्य वन सेवा परीक्षा के हेतु जो आवेदन कर चुके हैं उनका फिर से आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। बहुत बड़ा एहसान कर दिया भाई आप लोगों ने, बहुत बड़ा एहसान है कि इनका फिर से आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। ये सारी बात कर दी गई है और इस प्रकार से यहां पर इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया है। 15 गुना प्लस समान अंक वाले लोगों को रख करके इन्होंने लिया हुआ है। ठीक, ये पूरा आप लोग देख सकते हैं जो सिलेक्शन की बात करेंगे। तो अनरीक्षित में कुल जो लोग हैं 3004 लिए गए हैं, एससीज में 1420, एसटीज में 1800, भूतपूर्व सैनिक अनरक्षित में है 166, एससीज में 34, एसटीज में है 13, ओबीसी में 1715 आपके टोटल रहेंगे अभ्यर्थी, और जो आपका भूतपूर्व सैनिक में 80 हैं। इसी प्रकार से बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में 1026 हैं और यहाँ पर कितने 02, और कुल 8965 लोगों को इन्होंने सिलेक्ट कराया हुआ है। ठीक, इस प्रकार से तो ये इन्होंने रिजल्ट दिया हुआ है नीचे, आप अब अपना रिजल्ट रोल नंबर के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी समान सी बात थी। अब फिर से बात करेंगे भैया यहाँ नेक्स्ट नए रिजल्ट की समस्या यह है, रिजल्ट की समस्या यह है कि इसमें फिर से आपका वो 87-13 के झोल में फंसा के रखा हुआ है। और दूसरी बात, सबका मेंस होगा, कट ऑफ सबका इंक्रीज हो गया है यहां पर देखेंगे हम लोग। तो एक तरीके से इन्होंने नई प्रकार की कुछ कहानी उन्होंने ला करके रखा हुआ है। शायद हो सकता है कट ऑफ इंक्रीज करने के पीछे में जो यहाँ पर संशय था कि भैया पास में मान लेते हैं वो जो 13% है जनरल वाला या रिजर्व वाला, उसमें एससीज एसटीज ओबीसी के लोग हैं, उनको शामिल करने के दृष्टिकोण से इन्होंने कट ऑफ को बढ़ा दिया होगा और बाकी लोग यहाँ शामिल कर लिए जाएंगे। कुछ ऐसा प्रयास ये हो सकता है, लेकिन अभी फिर से कोई बात नहीं है। एक तरीके से पूर्णतः अपारदर्शी प्रक्रिया, अनिश्चित प्रक्रिया और लोगों को बेवकूफ बनाने प्रक्रिया है। ठीक, पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। ठीक है ना, मतलब कि ऐसा होता है ना कि आ बैल मुझे मार जैसी कहानी है इनकी। आओ भैया कुछ फिर से हंगामा करो तो हम फिर से जागे।
यार एक बार तुम लोग डिसाइड कर लो, मत लो पेपर, इतनी आनंद फान में कोई जरूरत नहीं है। विद्यार्थी यहाँ पे वैसे बेरोजगार बैठे हुए और 3 महीने बेरोजगार बैठ जाएंगे। ये हमारा सुप्रीम हाई कोर्ट क्या कर रहा है भगवान जाने। हाई कोर्ट की भी यहाँ पर में जो स्थिति है उस पर भी क्वेश्चन मार्क ही लगता है हाई कोर्ट की भूमि पर में। ठीक, एक प्रकार से जो न्याय है वो टाइम पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगले साल चुनाव है, सब लोग तैयार रहिएगा। जिनके साथ चोट हुआ है, जिनके साथ नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, भैया तैयार रहिए। अगले साल में फिर से जाते हैं चुनाव की तैयारी, आप लोग भी तैयार स्टार्ट कर दें, अगले साल चुनाव है। ठीक, जो लोग यहाँ पर में सब में लगे हुए हैं, एक तो पहली बात, ये सारा नाटक झोल लेके आए, कमलनाथ साहब ने लेकर आए हुए थे 27/13 का, उन्होंने क्लियर वैसे नहीं किया। पहली बार ही भैया आपने अपने यहाँ पर में वकील को नहीं पहुंचाया, तो सीधी सी बात दिक्कत वाली बात है। आप खुद नहीं देना चाहते थे, लटकाना चाहते थे, बाद में सरकार चली गई और ये इधर मामा आए और फिर उन्होंने ये नाटक लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो बाकी सब आप लोग समझदार हैं, दिक्कत वाली बात है, समझेंगे। हाँ, जिनको यहाँ पर मैं फिर से देने को मौका मिल रहा है मेंस, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग इंटरव्यू दे चुके थे उनके लिए थोड़ा सा बड़ा आघात बोल सकते हैं, यहाँ पर मैं दिक्कत वाली बात है ये। ठीक, तो मिलते हैं आगे आगे किसी लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी का। और इसी सभी दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश में यहाँ आंदोलन भी चल रहा है भैया। एक सरकार को सद्बुद्धि आए, लेकिन सरकार नहीं चाहती है, एक प्रकार से नशा चल रहा है, घमंड सरकार का, सत्ता का नशा यहाँ पर में है। तो सत्ता का नशा ज्यादा दिन तो होने वाला नहीं है, कुछ समय बाद उतरेगा जरूर, तो कोशिश करें आप लोग उतारने में सहयोग दें। आपके घर वाले जितने भी लोग हैं, ध्यान रखें भैया, एक सब लोग प्रयास करेंगे सरकार का जो सत्ता का नशा उसे उतारना है। ठीक, धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आगे, थैंक यू।